वाले एक अच्छे संविधान, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में अपने को हम समर्पित करते हैं। आज की महफिल में एहतराम है जिग्नेश मेवानी साहब का, जो दूर से चल करके हमारे विचारों को सुनने और अपनी विचार को सुनाने यहाँ तक पहुँचे। शुक्रिया, मेहरबानी, एहतराम, धन्यवाद। बिहार की धरती से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना स्थान बनाने वाले रतनलाल सर को मेरी तरफ से शुक्रिया, मेहरबानी, हार्दिक एहतराम। राजेंद्र सर जो बिहार की धरती पर पटना में कोने कोने में अपने विचार को पुस्तकों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से जो लोगों तक मिशन को पहुंचाते रहते हैं, उनको दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, हार्दिक एहतराम करते हैं। अभी एक बहन बोल कर गई, उनकी बातें दिल को छू गई। अपने रिसर्च में उन्होंने जो पाया, ऐसे ही रिसर्चर हमारे लोगों को बनने की जरूरत है। उनको भी दिल की गहराई से हार्दिक एहतराम, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं कामेश्वर कुमार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैं भी बिहार के अंदर में बीच बीच में इन लोगों के साथ मिलकर के काम करने की कोशिश करते रहता हूं, अकेले भी चलते रहता हूं। घर पर हम लोग कम रहते हैं, परिवार में भी कम रह पाते हैं। परिवार के लोग इंतजार करते हैं 10 बजे 11 बजे रात तक कि मेरे लोग कब तक आएंगे। हम लोग सचिवालय के एरिया में टारगेट पर रहते हैं। कुछ लोग नौकरियां करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन हम और हमारे इतने लोग जो स्टेज पर बैठे हैं उनकी सुरक्षा में कायम है। सही है या गलत है? उनको पता होना चाहिए कि हम नौकरी करते हैं तो वहां भी आप असुरक्षित हैं। आपकी लड़ाई ये बैठने वाले स्टेज पर आप जैसे लोग जो महफिल में आए हैं वो करते रहते हैं। बाबा साहब की जो बातें हम लोग बार बार करते हैं, चलने की कोशिश में हमें कुछ न कुछ कोताही रह जाती है, हम पूर्णतः चल नहीं पाते हैं। इसीलिए पूर्णतः मुझे या हमारे समाज को अधिकार लेने में दिक्कतें आती हैं। गोलमेज सम्मेलन में सभी लोग गए, भारत से बीएस मुंजे गए थे हिंदुत्व के नेतृत्व में, और आवाज उठाई कि हिंदू को बरकरार रखने के लिए हमें हर कदम आगे बढ़कर के रखना होगा। और वहां से जब सम्मेलन खत्म हुआ, इटली पहुंचे और मुसोलिनी से मिले और उन्होंने सीख के आया कि लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जाएगा। सैनिक की व्यवस्था यहां डाले, आरएसएस की व्यवस्था उन्होंने बनाई। बाबा साहब ने जो लेकर के वहां से अधिकार आए सेपरेट इलेक्ट्रोड का, आज तक हमने कभी भी अपने विचारों में नहीं लाया कि मुझे सेपरेट इलेक्ट्रेट क्यों चाहिए थे, और आज तक हम डिमांड भी नहीं कर पाते हैं। पूना पैक्ट के समझौता के बाद चमचा युग चला। कांशीराम साहब ने अपने एक पुस्तक में लिखा कि वह समझौता चमचा युग पैदा कर दिया और 131 सांसद आज हमारे चमचे बनकर के संसद में बैठे हुए हैं। इस तरह से हमें अपने आवाज को उठाना पड़ेगा, एक एक कदम पर उठाना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा। गोलवलकर ने लिखा बंच ऑफ थॉट में कि गलियों में अगर एससी एसटी की बहन बेटी निकलती है शिक्षा लेने के लिए तो उसका रेप कर दो, उनके आसपास मंदिर बनवा दो ताकि घंटा बजाते रहे। ये सारी बीमारियां आरएसएस के द्वारा पैदा की गई, गोलवलकर के द्वारा, सावरकर के द्वारा पैदा की गई। तो इन चीजों को मुझे समझना पड़ेगा। बीमारी अगर मेरे पास है, शुगर के बीमार हम हैं, मेरे पास है तो मिठाई खा खा करके उनके दुकान से तो हम जिंदा नहीं रह सकते। उनके दुकान में जब जाएंगे तो मीठा देंगे ही
और हमारी बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए उस बीमारी को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है। उपाय क्या है? तो बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए कहा था कि संविधान चाहे जितनी भी बेहतर मैंने बना के दी है, उसे मनाने वाले और मानने वाले लोग अच्छे नहीं रहेंगे तो संविधान गलत हो जाएगी। तब उन्होंने एक कवच दे करके गया। 14 अक्टूबर 1956 को 9 लाख लोगों के साथ नागपुर में जो उन्होंने दीक्षा ली, कहा यह दीक्षा तुम्हारा कवच होगा और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भारत के अंदर तुम्हारे ऊपर जो भी हावी होगा, तुम्हें जो भी प्रताड़ित करेगा, इंटरनेशनल कवच तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिले सरवर तो समंदर तलाश कर, अब तक तो पत्थर ने शीशा को तोड़ दी, पत्थर को तोड़ दे वैसा शीशा तलाश कर, वैसा शीशा तलाश। धन्यवाद, शुक्रिया।